भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज का मुकाबला भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से जीत लिया। 7 विकेट से जीते। कप्तान सूर्या ने जैसे ही विनिंग सिक्सर लगाया, वो अपने साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ सीधे पवेलियन में चले गए, अपने ड्रेसिंग रूम में, मानो वो सिर्फ पाकिस्तान को हराने ही आए थे। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया, जो आमतौर पर परंपरा होती है। पाक टीम वहीं मैदान में खड़ी रह गई। सूर्या यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कुछ कह दिया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उन्होंने कह दिया कि ये जीत वो पहलगाम के शहीदों को समर्पित करते हैं। जाहिर है सीमा पार मिर्ची तो लगनी ही थी, लगी भी। सूर्या फौज के प्रति भी सम्मान प्रकट कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो हैं तो हम हैं। टीम इंडिया और सूर्य कुमार यादव के इस फैसले के बाद एक और जहां भारतीय फैंस बहुत खुश हैं, वहीं पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। रात से ही पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इस बात को लेकर रोना रो रहे हैं कि भारतीय टीम ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के लोग इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अपमान किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अपमान था, तो क्या था जो पाकी कप्तान ने फिर किया? वो भी तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। आमतौर पर मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां दोनों कप्तान मीडिया को संबोधित करते हैं। सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन सलमान आगा नहीं आए। दरअसल मैच खत्म होने के बाद एक और जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मुंह छिपाते नजर आए, वहीं अपने सूर्य कुमार यादव मैच के बाद भी पाकिस्तानियों की क्लास लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। खोज के बदला ले रहे थे। मैच खत्म होने के बाद सूर्या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, तो उनसे एक पत्रकार ने बल्कि सवाल भी किया कि क्या टीम इंडिया का हाथ न मिलाने का फैसला उनका अपना था या किसी और का था। इस सवाल का जवाब देते हुए सूर्या ने कहा कि जिंदगी में कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी ज्यादा बड़ी होती हैं। क्या जवाब है! बहुत अच्छा जवाब है। ये जवाब, ऐसा जवाब उसी आदमी का हो सकता है जिसने खेल के अलावा जिंदगी को भी बहुत नजदीक से देखा हो। सूर्या ने आगे कहा कि हम यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेलने आए थे और हमने वही किया। और उन्होंने कहा कि मैंने तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह ही दिया है कि ये जीत सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को समर्पित है, और वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से भी सीख लेते हैं कि वो हमें मुस्कुराने का मौका देते रहें, और हमें जब भी मौका मिले क्रिकेट की फील्ड में हम अच्छा प्रदर्शन करके देश का और अपनी फौज का, सबका नाम ऊंचा करें। सूर्या के इस बयान से उन सभी लोगों के मुंह बंद हो गए जो बीती रात से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ड्रामे कर रहे थे। आपको याद होगा, आईसीसी ने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान MS धोनी के विकेट कीपिंग ग्लव्स पर बने बलिदान बैज के सेना के चिन्ह पर आपत्ति जताई थी। याद है ना आपको? क्योंकि आईसीसी के नियमों के मुताबिक खिलाड़ी के गियर्स पर, यानी पैड हो, ग्लव्स हो, एल्बो पैड हो, कैप हो, उस पर किसी भी राजनीतिक या गैर अनुमोदित संदेश या चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। आईसीसी ने उस समय बीसीसीआई से वो सिंबल हटाने के लिए कहा था, और अंततः धोनी को अगले मैच में ग्लव से ये बैज हटाना पड़ा। ये चिन्ह भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस का प्रतीक चिन्ह था, और धोनी टेरिटोरियल आर्मी के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, आपको पता है, और ये बैज उसी सेना का हिस्सा है। उस समय आईसीसी ने कहा था कि विकेट कीपिंग ग्लव्स पर सिर्फ 2 निर्माताओं के लोगो हो सकते हैं, और तीसरे लोगो का होना आचरण का उल्लंघन था, इसलिए उसे हटाना पड़ा। ये घटना 2019 वर्ल्ड कप की एक बड़ी कहानी बन गई थी, और इससे क्रिकेट की में जो भी मैचेस रहते उस समय हो रहे थे, उससे ध्यान भटक गया था लोगों का। और अब दुबई में एशिया कप में भारत के कप्तान ने अपने पोस्ट मैच स्टेटमेंट में न सिर्फ पहलगाम के शहीदों की बात की, बल्कि अपने फौजियों को भी याद किया। हम कहां से कहां तक आ गए हैं, देखिए, देखने वाली बात है। ग्लव्स पर एक सिंबल हटाना पड़ा था हमें, धोनी को।
और आज अपने फौजियों की बात हो रही है। दूसरी बात यह कि मुझे नहीं मालूम कि सूर्या को टीम मैनेजमेंट ने ऐसा करने को बोला था या नहीं। सूर्या ने ऐसा करके जो संदेश दिया वो ये कि हम बेशक पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ रहा हो हमको, लेकिन हम सिर्फ खेलने आए हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने या सीखने नहीं। उसके लिए बहुत सारी दूसरी टीमें हैं। पाकिस्तान के साथ वो स्पिरिट दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने ही ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था कि भारत पर न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। हसन अली, उमर अकमल और शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने खूब जहर उगला था उस दिन। तो वो क्या था? अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी तो ये भी है भाई। नियम तो खेल के हर जगह हर एक जैसे होने चाहिए, दोनों तरफ के लोगों के लिए। तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी राय में तो सूर्य कुमार यादव ने जो कुछ किया वो परफेक्ट डिप्लोमेटिक एक्शन था। सूर्या, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें नाज है तुम पर। नमस्कार।